ओम नमः शिवाय शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाचार। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना कोटि कोटि वायु शुक्राना लख लख वायु शुक्राना हर वीर शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। संगत जी गुरु जी महाराज का आज सुबह मैसेज आया, एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया तेरे परिवार को शुक्राना कर। आज शनिवार वाले दिन अपने गुरु का एक शुक्राना किए बिना कोई नहीं जाएगा। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना लख लख वायु शुक्राना गुरु जी महाराज। क्योंकि संगत जी आज शनिवार है और कल अमावस्या है संडे को, तो गुरु जी ने पहले ही मुझे हिंट दे दिया था कि करने वाले बहुत भयंकर कर रहे हैं, कि वो तेरे परिवार के किसी सदस्य को बिल्कुल बेड पर पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं जानती हूँ कि गुरुजी महाराज आप हो तो बेड पे तो क्या कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो बस आप अपनी कृपा, अपना हाथ मत हटने दीजिएगा। बाकी कौन क्या कर रहा है आप जानो, आपका काम जाने गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज एक चीज़ से और मेरा दिल आज काम गया है। वो दिन भी मैंने वो थम लाइन पढ़ी थी, फिर मैंने वो सत्संग सुन लिया था। एंड आज भी एक आंटी ने भी सेम वही लाइन बोली कि गुरुजी महाराज आपने कहा था कि अपने बच्चे को सेल्फ डिफेंस सिखा, नहीं तो उसके ऊपर हमला होने वाला है कुछ भी। तो उन्होंने भी सेम यही अरदास की कि गुरुजी महाराज मेरे बच्चे तक ये ऐसी इस प्रकार की चीज़ें मत होने देना। और मैंने उस दिन भी सत्संग में ये अरदास की थी, गुरुजी मेरे बच्चे पे बाल बाका खरोच हो, ये चीज़ें बिल्कुल जहाँ से चाहे जैसे चाहे वैसे पलट देना, पर प्लीज़ गुरुजी ऐसी चीज़ें बच्चे तक ना आने देना। क्योंकि हर दिन यही अमृत वेला में अपार शक्ति है ना, तो एक माँ अमृत वेला कर रही है और उसके लिए अरदास लगा रही है। तो गुरुजी महाराज मेरे इस विश्वास को मत टूटने देना। वो थम लाइन में क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था मैं नहीं जानती, पर मुझे इतना पता है कि मेरे बच्चे पर ना कोई हमला होगा, ना आप उसे चोट या खरोच आने दोगे। मैं नहीं चाहती कोई वैश्यवत या कोई भी चीज़ मेरे बच्चे तक आए। प्लीज़ गुरुजी महाराज प्लीज़, कोई भी ऐसा करने की सोच रहा हो तो हजारों मीलों गुना दूर मेरे बच्चे से कर देना। ना कोई बाल बाका कर सके, ना कोई ग्रह नक्षत्र, ना कोई ब्लैक मैजिक, ना तांत्रिकरण, कुछ भी नहीं। जहाँ आपका हाथ है वहाँ आपकी निगाह ही काफ़ी है किसी भी चीज़ को हटाने के लिए। तो गुरुजी बस ये मेरी अरदास भी है इस सत्संग में। एंड संगत जी गुरुजी महाराज का सुबह अमृत वेले में मेरे पास मैसेज आया था कि तुझे मेरी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। आज मैं चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आज मैं तुझे दर्शन देने जरूर आऊँगा। तो संगत जी सुबह से ही पागल बनी हुई बैठी हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि बार बार डाउट होता है कि शायद इस रूप में गुरुजी महाराज आए। आज सुबह जब मैं शिवालय गई संगत जी, तो मैंने कल गुरुजी महाराज को सफ़ेद वाले छेने का भोग लगाया था। गुरुजी ने कहा था मिठाई मंगाओ और भोग लगा, तो मैंने वही मंगाया था संगत जी, उसी का भोग लगाया था। आज जब मैं शिवालय गई थी तो मैं ले गई थी छेने दो, तो संगत जी मैंने वहाँ भोलेनाथ के सामने वो एक जो भोग ला के रख दिया था, बाकी देवी देवताओं को थोड़ा 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 भोग लगा दिया था संगत जी। जब मैंने रखा था बस हाथ जोड़ के मैं शुक्राना ही कर रही थी, तभी वहाँ एक लड़की आई पीले कलर के सूट में संगत जी, और उसका नाम खुशी है संगत जी। और वो आके मतलब उसने मत्था टेका और बोली क्या मैं आपने चढ़ाया ये प्रसाद? मैंने कहा हाँ। तो बोलती है क्या मैं ये ले लूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। तो मुझे तो बस हर रूप में गुरुजी दिख रहे थे, तो मैंने सोचा शायद गुरुजी महाराज साक्षात भोग लगाने आए हैं। तो मतलब मैंने उसको दे दिया, उसमें से उठा के थोड़ा सा उसमें छोड़ दिया था, और तो वो लेके चली गई। तो जैसे ही वो निकली तुरंत मुझे क्लिक हुआ शायद गुरुजी महाराज तो नहीं थे, कि तुरंत मैंने भोग लगाया। तो वहाँ ये हुआ, तो फिर मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कर दिया संगत जी। तो मुझे ये था कि शायद गुरुजी महाराज ही थे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद एक और इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ संगत जी, कि एक आंटी, आज मैंने जैसा आपको बता रखा है कि मैं पार्लर का काम करती हूँ, तो पार्लर का काम होम सर्विस करती हूँ संगत जी। तो एक आंटी जो मेरे को मतलब 3 साल से कोई लेना ही देना नहीं है, कोई बातचीत भी नहीं है, अचानक सुबह सुबह उनका फ़ोन आता है एंड वो मतलब आज फेशियल कराने आती हैं, और संगत जी वो भी येलो कलर की साड़ियाँ पहनी हुई थी। मतलब मैं बिलीव नहीं कर रही थी। अब वो आई और मतलब उन्होंने मतलब होता है ना कुछ लोग आके कुछ बातें ऐसी नेगेटिव बातें छोड़ देते, पर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। एंड बहुत अच्छे से वो फेशियल करा के गई, और वहाँ से मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी मिली संगत जी। और मैंने उनको भी वाइट वाला छेना खिलाया, जबकि उन्हें डायबिटीज़ है, पर उन्होंने फिर भी मेरे कहने पर खा लिया। चाय तो उन्होंने नहीं पी, एंड थोड़ा सा जल प्रसाद पिया संगत जी, और वो भी चली गई। बहुत प्यार से उन्होंने बात की, मेरे से सर पे हाथ भी रखा जब मैंने उनके पैर, तो मुझे लगा शायद गुरुजी महाराज यही होंगे। तो पता नहीं संगत जी, मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, पर मुझे इतना ज़रूर लगता है कि इन दोनों में से कोई ज़रूर होगा। हो सकता है तीसरा कोई और आ जाए शाम तक या रात तक, पर मुझे तो यही लग रहा है संगत जी। पर जब गुरुजी ने कहा है तो वो किसी भी रूप में आए हों, मैंने शुक्राना दोनों ही रूपों में किया है। तो जब वो आए हैं तो ब्लेसिंग ज़रूर दे के गए होंगे। गुरुजी महाराज कहते हैं तू दुख दर्द सब दे के वेख लिया पुत्र, बड़े इम्तिहान लीते तेरे, लेकिन तू हार नहीं मानी, तू मेरा दिल जीत लिया। मेरे बच्चे तू मौज कर, तेनू मौज करानी है, मैं देखता नज़ारे। बोल शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि वायु शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुजी
महाराज। संगत जी सुबह से काफ़ी मैंने मतलब मैं काम करते करते काफ़ी सत्संग सुन लेती हूँ सुबह से शाम तक। एंड अभी मतलब जितने भी थंबलाइंस आ रहे थे, कुछ एक आंटी हैं वो जो बहुत ही प्यारी वॉइस में अपने सत्संग सुनाती हैं, उनकी मतलब थंबलाइन से कभी डर नहीं लगता, चाहे अंदर उसमें कुछ भी होता है तो इतना भयावह तो उनमें भी नहीं होता है संगत जी। तो वो बहुत प्यार से क्यूटली सुनाती है। मैं हमेशा मतलब गुरु जी से अरदास करती हूँ कि पहला सत्संग आए तो उन्हीं का आए और पहला दूसरा तीसरा उन्हीं का होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। और मैं कंटिन्यू सत्संग सुनती रहती हूँ क्योंकि नीचे जाओ तो इतनी भयावह लाइन होती है संगत जी। भले ही अंदर कुछ हो ना हो तो बस ये सोच के सुन लेते हैं कि कोई कस कट रहा हो या, लेकिन एकदम से दिल डर जाता है और बहुत नेगेटिविटी भर जाती है। बट ठीक है, गुरु जी महाराज आज नहीं तो कल बल्कि निकालने शुरू कर दिया। जैसे हर सत्संग में मैं सुन रही हूँ कि बैकफायर कर रहे हैं, पर जब ये सुन के सोचती हूँ कि बताओ जब गुरु जी महाराज मुझे मैसेज दे रहे हैं कि वो लोग तेरे परिवार के सदस्य को तुझको बेड पर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इतना भयानक ब्लैक मैजिक करेंगे आज, क्योंकि आज शनिवार है और कल अमावस्या है, तो दोनों दिन उनकी मसान क्रियाएं काली क्रिया की जाएंगी। गुरु जी महाराज ने बताया कि तुझे मसान द्वारा किया हुआ तुझे खाने में खिला दिया जो तेरे एक एक अंग को बीमार टोटली डैमेज कर रहा है, और जिस तुझे मैं हर रोज इतनी कष्टों से बचा रहा हूँ तू सोच नहीं सकती है। तो संगत जी वो तो है, एकदम से गुरु जी महाराज के सामने मेरे मैसेज आ जाता है कि अर्जेंट अरदास लगा, तेरे शरीर में एक बीमारी पनप रही है। तो मैं जानती हूँ कि गुरु जी महाराज हर वक्त हर पल मुझे ब्लेस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाई शुक्राना। गुरु जी कहते हैं आज 30/11 को 11/11 पर ब्लेसिंग दी है तुझे, जल्दी से शुक्राना कर दे पुत्र। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि वाई शुक्राना, लख लख वाई शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज का एक मैसेज आता है कि आज नवंबर के लास्ट दिन वाले दिन तेरे सारे दुखों का अंत करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए कोटि कोटि वाई शुक्राना, लख लख वाई शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज बस ये ब्लैक मैजिक को तंत्र करने वालों को आप रोक दीजिए, बस चाहे आप उन्हें कर्मा लौटाइए मत लौटाइए, कुछ भी करिए मत करिए, या तो उनकी बुद्धि पलट दीजिए या कुछ भी कर दीजिए गुरु जी महाराज, पर अब इन्हें रोक दीजिए गुरु जी, फुल स्टॉप लगा दीजिए। भले ही उनकी ज़िंदगी में आप खुशियाँ भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। पर गुरु जी महाराज का एक मैसेज और आया था कि जिसने तुझे, तू जानती है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसने तुझे रुलाया मैं भी उसे एक एक रुपये के लिए बर्बाद कर दूंगा। तो मुझे नहीं पता संगत जी, मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रही, क्योंकि जब हम पे गुजरती है तो हम समझ सकते हैं कि हमने वो दिन निकाले थे, तो दूसरा भी ऐसे इतने बुरे दिन निकालेगा तो वो कैसे निकालेगा, क्योंकि बहुत बुरे होते हैं वो दिन संगत जी। एक एक रुपए के लिए हम बैठे रहते हैं, जब कोई देता है तो बेइज्जत जलील करके देता है, तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है संगत जी। तो मैं किसी के लिए भी ऐसा नहीं मांगूंगी कि किसी को भी ऐसे दिन देखने पड़े, तो मैं संगत जी किसी के लिए भी मैं ऐसा नहीं मांग सकती, चाहे किसी ने मुझे लाखों करोड़ों कष्ट दे दिए। हाँ मैं गुस्से में बोल देती संगत जी, जब मैं तुम लाइन पढ़ती हूँ और जब मेरे पर बीत रही होती है संगत जी, मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल देती हूँ, लेकिन गुरु जी महाराज जानते हैं कि मैंने कभी दिल से बुरा नहीं चाह संगत जी। जबकि लोगों ने मुझे हजारों बार मारने की कोशिश कर ली, तब मेरे को जब गुस्सा आता है तो मैं बहुत बोल देती संगत जी, लेकिन मेरी रूह कांप जाती है सोच के भी कि कोई दूसरा भी इतना बुरा कर देगा। सच में संगत जी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने कपड़ा ठूस के रोया संगत जी, कोई मेरी आवाज ना सुन ले, कोई मेरी आवाज ना सुन ले, कोई मेरी आवाज ना सुन ले संगत जी। मैं किसी के लिए भी तुम्हारी मांग सकती कि उनको ऐसे सुख मिले संगत जी। गुरु जी महाराज बस मेरे बच्चे को एक ऐसी जगह पहुँचा दीजिए, पहुँचा उसकी अच्छी संगत मिले, अच्छे से पढ़ाई कर सके और जीवन की सभी ऊंचाई आपकी ब्लेसिंग के साथ चढ़ जाए, एक अच्छा इंसान बने गुरु जी महाराज। बस मुझे किसी से बदला नहीं लेना संगत जी, गुरु जी मुझे किससे बदला नहीं लेना, मुझे सच में किससे बदला नहीं लेना, बस इन आत्माओं को कभी ना मैं देखना चाहती ना मैं सुनना चाहती हूँ गुरु जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब झेलते हैं ना तो बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। जब मैंने पढ़ा ना मैंने गुरु जी महाराज का मैसेज यही था, संगत जी उस बेटे के लिए मुझे 24 घंटे लगता है, जब भी मैं कोई नेगेटिव मैसेज पढ़ लेती हूँ ना तो मेरी जान अलग में निकल जाती है कि अपने बच्चे के लिए अर्जेंट अरदास लगा, तेरे बच्चे में तो खाने वाला संगत जी, बस मेरे बच्चे कुछ होना तो पहले मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, बस यही अरदास है गुरु जी महाराज, या तो मेरे विश्वास को टूटने मत देना या मेरी जिंदगी खत्म कर देना, मैं अपने बच्चे को रोज नहीं देख सकती गुरु जी महाराज, प्लीज गुरु जी महाराज, चाहे मेरा सब कुछ ले
यहाँ मुझ में वैसे भी कुछ नहीं है, पर मेरे बच्चे का बाल मत होने देना, मेरा इतना विश्वास मत टूटने देना गुरु जी, प्लीज प्लीज गुरु जी, आप जागोगे मैं नाजरे कर दूंगी, पर मेरे बच्चे पे कोई कुछ मत हाथ बताने देना गुरु जी। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए आज से गुरु जी, बस मेरे बच्चे पे आज बताने देना बस गुरु जी, बस ये विश्वास मत टूटने देना गुरु जी, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा विश्वास मत टूटे। इतनी भयावह लाइन होती है ना तो डर लग जाता है, बहुत बुरी तरह से डर लग जाता है, बहुत बुरी तरह से डर लग जाता है संगत जी। अब जब तक बच्चा सामने नहीं आ जाता ना तो रूह कांपती रहती है। गुरु जी बेटा नहीं आया अभी तक, गुरु जी बेटा नहीं आया अभी तक, गुरु जी बेटा नहीं आया अभी तक। वो घर से बाहर जाता है ना तो मुझे बहुत डर लगता है, पर ही मैं उसे रोक नहीं पाती, पर बस एक आस रहती है गुरु जी साथ में है। क्योंकि संगत जी ये दुनिया बहुत बुरी है, बहुत बुरी है संगत जी। पहले तो मैं मानती नहीं थी कि ब्लैक मैजिक को तंत्र होता भी हो और ब्लैक मैजिक को तंत्र से किसी का इतना बुरा भी हो सकता है, ये मैंने नहीं जाना था। मानना तो बहुत दूर की बात रही। ये भगवान, मैंने सोचा भगवान कभी इतनी शक्ति तो दे ही नहीं सकता कि कोई किसी की जिंदगी खत्म कर दे, कोई किसी का काम छीन ले, कोई किसी के अंदर बीमारी डाल दे। सच में संगत जी मैं नहीं सोच सकती थी कि ब्लैक मैजिक को तंत्रों से इतना बुरा होता है, मैं नहीं कभी मानती बिल्कुल भी। पर जब अब भी रियलाइज तो पता है कि हाँ भाई होता है, पर सच में इतनी शक्ति नहीं देनी चाहिए किसी को कि लोग दूसरों का भविष्य लिखने लगे। बहुत संगत झेल रही है यार, मैंने इतने संगत सत्संग सुन लिए, इतने सत्संग बहुत संगत सत्संग सुने, बस ब्लैक मैजिक तंत्र, ब्लैक मैजिक तंत्र, ब्लैक मैजिक तंत्र। संगत जी बस इस सत्संग को करते हो गुरु जी, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा था। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा था। ओम नमः शिवाय।